नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। आज मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के प्रधान वैज्ञानिक एवं पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया जी के पास में आया हूं कि हमारे किसान भाई टमाटर की कैसे गुणवत्ता युक्त खेती करें। जी आप उनको बताएं। जी किसान भाइयों, आपका सोच बहुत अच्छा है कि टमाटर की खेती हमारे बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोग जो उसमें धोखा खा जाते हैं। तो आप ऐसा खेती करें कि आप भी जो है अच्छा उससे आमदनी करें, आप भी धोखा न खाएं। इसके लिए आपको कुछ बिंदुओं को, कुछ चीज़ों को टमाटर की खेती करते समय ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहले बात ये आती है कि आप इसमें गुणवत्ता युक्त किस्मों का चयन करें। अब गुणवत्ता युक्त किस्मों की बात चल रही है तो इसमें कौन कौन किस्में हैं। वैसे तो निजी कंपनियों के तमाम किस्में हैं, संकर किस्में हैं जो अच्छे उत्पादन देती हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसी किस्में हैं किसान भाइयों को, क्योंकि आजकल खेती का लागत भी आपको कम करना है, क्योंकि लागत ज़्यादा लग जाने से किसान भाइयों को फ़ायदा कम होता है। तो खेती की लागत कम करना है, आप जो अगर संकर किस्मों का प्रयोग करेंगे तो उससे जो है दाम उसका बीज में ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि 40,000 तो कम से कम बीज का रेट है। उसके बाद जो है 40,000 से लेकर लाखों रुपया तक का किलो का बीज का रेट है। तो इससे बचाव के लिए आप जो हमारे ये संस्थान हैं, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो केंद्र वहाँ जो दिल्ली में है, पूसा इंस्टीट्यूट, ऐसे जगहों से अगर आप किस्में लेते हैं तो बहुत ही सस्ते दरों पर आपको टमाटर की अच्छी किस्में मिल जाएंगी, जो कि आपका गुणचा रोग अवरोधी भी हैं, साथ साथ गुणवत्ता युक्त भी हैं। तो इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं और इन स्थानों से आप ले सकते हैं। अगर आप आसपास जो आपके बहुत विश्वसनीय निजी कंपनियों के बीज विक्रेता हैं, प्राइवेट कंपनियों वाले, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास हो कि ये अच्छे किस्म आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अब ध्यान देना होगा, किस्में तो आप चयन कर लिए, इनकी पौध तैयार करने की बात आती है। तो पौध तैयार करने से संबंधित बातें पूर्व में हो चुकी हैं, किस तरह से पौधे तैयार किया जाए। मोटे मोटे तौर पर 2-4 बिंदु बता देते हैं कि ऐसे स्थान पर पौध उगावें जहाँ पूरे दिन सूर्य की रोशनी उपलब्ध हो। वहाँ पर क्यारी जो बनावें वो उत्तर दक्षिण 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा बनावें, और पूर्व पश्चिम 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाकर उसमें बीजों की बुआई करें। बीजों को मिश्रण से ढकें, गोबर की खाद, मिट्टी और रेत, बालू 2:1:1 में मिलाकर उसका शोधन करने के उपरांत बीजों को ढकें। उसके बाद पलवार करें। पलवार करने के बाद जैसे ही उसमें सफ़ेद धागा दिखाई है, पलवार हटा दें। 3-4 दिन 5 दिन के बाद ये अवस्था आती है, और प्रतिदिन सुबह शाम उसमें हल्की सिंचाई करते रहें फुहारे से। तो आपका पौधा लगभग 20-25 दिन में वो तैयार हो जाता है। उसको रोपण करने की बात आती है। पहले तो हमारे किसान भाई खुले में लगा देते थे और पानी भरते थे, खुली पानी सिंचाई करते थे, और पूरा जो है 3-4 इंची पानी लग जाता था। लेकिन अब लगाने की विधि में आपको ध्यान देना होगा, गुणवत्ता युक्त पैदा करना है तो, क्योंकि पानी के संपर्क में फल नहीं आने चाहिए। इसके लिए आपको करना होगा कि आप 80 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बनानी पड़ेगी। मतलब एक तो आप नाली बनाइए, उससे 80 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरी नाली बनाइए, और बीच का जो भाग है उसको समतल कर दीजिए। तो ये आपका 80 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बन जाएगी, और लंबी जितना चाहे बना लें, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, पूरे खेत की लंबाई को बना सकते हैं। लेकिन सिंचाई का आप ध्यान रखें कि सिंचाई में पानी अगर खेत ऊपर नीचे है तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस पर लगाएंगे तो नाली के दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर हट करके, जैसे नाली यहाँ बना दिया 30 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर हट के, 5 सेंटीमीटर इधर हट के, 2 रो लगाएंगे, फिर अगले नाली के दोनों तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से जो आपके 80 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी है, इस पर लगभग 60-65 सेंटीमीटर दूरी लाइन से लाइन हो जाएगी। जो आप समतल लगाते थे वही चीज़ हो जाएगा, मेड़ों पर हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी पौधे रहेंगे इसी के बेड के ऊपर रहेंगे। आप सिंचाई करेंगे नाली से, आधी नाली सिंचाई करेंगे, पानी रिस्क के जड़ों तर जाएगा, रिस्क जाएगा, और बीच का भाग सूखा रहेगा। तो ऊपर जो खरपतवार नहीं जमेंगे, तो आपका लागत कम होगा, क्योंकि हमें लागत कम करना है। हमने बताया निजी कंपनियों से बीज लेंगे तो ज़्यादा पैसा देना होगा,
लेकिन अब ये जो संस्थान है जो हमने बताया, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और दिल्ली, यहाँ से खरीदेंगे तो कम दरों में मिलेगा। आपको दर भी कम करना है जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो एक तो बीज में आपने बचा लिया, दूसरा लगाने की तकनीक में बार बार निराई गुड़ाई ये सब करना पड़ेगा, घास उगते रहते हैं। तो जो विधि मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे लगाएं, आपका खेत अगर समतल हो, जहाँ पर ऊपर नीचे ज़मीनें हैं वहाँ उस हिसाब से करना होगा। आप ड्रिप का भी सहायता ले सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई वाली, तो इससे गुणवत्ता बनी रहेगी, क्योंकि आपके सभी पौधे और उस पर जो टमाटर के फल हैं वो मेड़ों के बेड के ऊपर ही रहेंगे हमेशा। पानी आप नाली से देंगे, पानी रिस्क के पौधों पर जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है पौधों को लगावें। एक आध 2 दिन तक आपको पौधों के थालों में जड़ों के पास थोड़ी थोड़ी पानी देनी होगी। जब पौधे पकड़ लें तो आधी नाली सिंचाई कर दीजिए आप, तो उससे पूरा पानी जो पौधों को बराबर मिलता रहेगा। अब अंतराल आप देख लीजिए कि 15 दिन 20 दिन जितने अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता हो उसके अनुसार आप सिंचाई करते रहें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका फल ऊपर है, दूसरा खरपतवार कम उगेगा। तोड़ाई करना है तो ऊपर से बीज से ही तोड़ाई कर सकते हैं, आज ही सिंचाई की है तो आज भी तोड़ाई कर सकते हैं, आपका ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि 25 से 30% आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। इसलिए कि समतल में लगा के पानी भर देते हैं तो जड़ जो है वो बैठ जाती है, सांस नहीं ले पाती, वहाँ से पौधे सांस नहीं ले पाते। लेकिन इस विधि में ऊपर जो सूखा हुआ है इधर से पौधे सांस लेते हैं जड़ों के द्वारा, बगल से पानी पाते हैं, तो उनकी बढ़वार और फलक अच्छी होती है। ये आप ध्यान रखें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग। क्योंकि कोई किसान भाई 10 किलो डाई, पोटास या NPK मिश्रण पर बिस्वा के हिसाब से डाल देता है, हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा हो गया। औसतन जो टमाटर की फसल को प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत है वो 150 80 100, 150 नाइट्रोजन, 80 फास्फोरस और 100 पोटास। लेकिन आज के दिन में पूरे देश की मिट्टी जो है तत्वों के मामले में जो है बीमार हो गई है, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार NPK डाल रहे हैं। पौधों को हमारे 17 तत्वों की आवश्यकता होती है और हम डालते हैं 3, इसलिए उसका डिसबैलेंस हो गया। हमारी मिट्टी में जो है उसका प्रादुर्भाव हो गया, कमी हो गई। हमको क्या करना है, 3 तत्व पानी हवा से मिल जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा हमको 13-14 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, हम डालते हैं 3। तो संतुलित मात्रा में डालने के लिए हमें देसी खाद का प्रयोग करना होगा, जिसमें जैविक खाद कह लीजिए, देसी खाद कह लीजिए। हमको करना है कि हमारे खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। कार्बन क्या है, ये देसी खाद का प्रयोग करेंगे। तो जैविक खाद क्या है, किसी भी जीव से जो भी खाद बनी हो, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो या कोई हो, जो जिसके सड़ने गलने से खाद बने, वो जैविक खाद कहलाती है। जैसे आप कह लीजिए जो भूसा है वो भी, उससे भी खाद बना सकते हैं। घास पास है, इसको भी गड्ढे में डाल दीजिए, ऊपर से गोबर डाल दीजिए। तो जीव या जीव के अंश से जो भी खाद बने उसको जीवांश खाद या जैविक खाद कहा जाता है। गोबर से बनाइए और उसके बाद जो भी पौधों का है सड़ा, जिसको सुखा करके या उसी तरह नेटअप कंपोस्ट में डाल दीजिए किसी तरह से। तो ये सब देसी खाद हैं। देसी खाद में ये है। उसके बाद सनी ढैचा लगा के आप पलटाई कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग जिसको कहते हैं, हरी खाद। खलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा चीनी मिल से निकलती है प्रेसमड, उसको भी 2-4 महीना रख करके उसकी गर्मी ठंडी करके उसको भी पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। गोबर गैस से स्लरी निकलती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी जैविक खाद में आती है। तो इस तरह से मतलब देसी खाद का आधा प्रयोग करिए, आधा रासायनिक से करिए, तो आपका पैदावार गुणवत्ता युक्त बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आजकल जो कमी है सब्जियों में, फलों में, अन्न में, वो बाकी तत्वों की है। सेकेंडरी तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कोई नहीं डालता। सूक्ष्म तत्व में जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये सब कोई नहीं डालता। आएगा कहाँ से? पैसा आप ATM में अपने बैंक में डालते हैं खाते में, तभी आप निकाल पाते हैं ATM से। हमारे बाप दादा जो डाले थे जैविक खाद के रूप में, वो हम कितनी बारों उसको फसलें उगा चुके हैं, वो ATM की तरह से समाप्त हो चुका है। अब हमारे मिट्टी में 12-13 तत्वों की कमी हो गई है। तो जब से डालेंगे नहीं तब से मनचाहा पैदावार मिलेगा नहीं। तत्व खेत में नहीं है तो फल में नहीं आएगा, सब्जी में नहीं आएगा, अन्न में नहीं आएगा, हम खाएंगे हमारे शरीर में नहीं आएगा। तो उसी से प्रादुर्भाव से तरह तरह की बीमारियों से हम ग्रसित होंगे। 3 जैविक खादों का प्रयोग करें संतुलित मात्रा में, साथ साथ रासायनिक का भी करें। क्योंकि शादी ब्याह में चाहिए तो खाने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि तरह तरह की किस्में खाने को मिलती हैं। इसी तरह से अगर आप सब्जियों को सभी तत्व 12-13 आवश्यक है वो जैविक के रूप में भी डालेंगे
तो उनका NPK खींचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो आपका पैदावार भी बढ़ जाएगा। तो आप इस तरह से गुणवत्तायुक्त उत्पादन कर सकते हैं। और साथ साथ बहुत अच्छा करना हो तो आप पॉली हाउस भी बनवा सकते हैं, उसके अंदर भी उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने कहा जैविक खेती और ये गुणवत्तायुक्त उत्पादन, इन सब का आप प्रयोग करके गुणवत्तायुक्त उत्पादन करके अपने उत्पाद को बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। बहुत अच्छा जानकारी दिया हमारे किसान भाइयों को। किसान भाई, इसका अनुसरण करें आप। और कोई आपका कमेंट हो तो YouTube पर कमेंट करें, हम फिर आपको आपके सामने आपको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।